वास्तुशास्त्र का उद्देश्य है, यह क्या हो सकता है, इसके विषय में आचार्यों का कथन है कि क्योंकि यह वेद के रूप में स्थापत्य वेद है, अथर्ववेद का उपवेद है, इस कारण से जो वेदों का उद्देश्य है वही उद्देश्य इसका भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वेदों का उद्देश्य क्या है। तो आचार्य सायण का कहना है, इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहारयोर अलौकिकम उपायम जनयति असौ वेदः। अर्थात इष्ट प्राप्ति के लिए और अनिष्ट का परिहार करने के लिए जो अलौकिक उपाय को बताता है वह वेद है। क्योंकि अर्थशास्त्र का अथर्ववेद का उपवेद होने के कारण हमारा स्थापत्य वेद है, इस कारण इसका भी एक प्रमुख उद्देश्य, परम लक्ष्य है कि किस प्रकार से जो निर्मित भवन हैं उसमें निवासकर्ता को इष्ट की प्राप्ति हो, उसके जितने भी अनिष्ट हैं, जितने भी अशांति है, दुख है, कष्ट हैं, उनका परिहार हो। इसके लिए किस प्रकार से लौकिक और अलौकिक उपाय किए जाएं, तो इस प्रकार से वास्तुशास्त्र का परम लक्ष्य भी वेद का ही परम लक्ष्य है। वस्तुतः वास्तुशास्त्र प्राकृतिक तत्वों और पंच महाभूतों के तारतम्य से वास्तु विन्यास की पद्धति को प्रस्तुत करता है, जिस कारण कहा जा सकता है कि वास्तुशास्त्र का प्राकृतिक तत्वों और प्राकृतिक जो पंच महाभूत हैं इनके सामंजस्य से गृह निर्माण की व्यवस्था करना प्रमुख उद्देश्य है। इसी प्रकार से भवनादि में पंच तत्वों का संतुलन किस प्रकार से हो, किस प्रकार से यह सम्यक संतुलन रहे, क्योंकि एक भी तत्व का यदि असंतुलन होता है तो निश्चित रूप से भवन और उसमें रहने वाले मनुष्य उनके लिए हानिकारक हो जाता है। तो वास्तुशास्त्र का एक उद्देश्य यह भी है कि भवनादि में रहने वाले मनुष्यों के लिए और भवन के लिए पंच तत्वों का सही संतुलन का ज्ञान किया जाए। इसी क्रम में वास्तु में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए पर्याप्त रूप से सुविधा उपलब्ध हो, साथ ही वहाँ पर उनके लिए सुखमय जीवन की अभिकल्पना हो, यह भी वास्तुशास्त्र का एक उद्देश्य है। केवल निवास करना ही अभिष्ट नहीं है, अपितु जो निवास करता है उसके शारीरिक और मानसिक अभिक्षमताओं में अभिवृद्धि हो, उसमें सहायता करना भी वास्तुशास्त्र का परम लक्ष्य है। वस्तुतः वास्तु में निवास करने वाले को सक्रिय रखना और स्वस्थ रखना ही वास्तुशास्त्र का परम लक्ष्य है, क्योंकि सर्वविध सुखी, शांत एवं सुरक्षित भवन निर्माण के लिए ही हमारे आचार्यों ने वास्तुशास्त्र को कहा है। इसलिए आचार्य विश्वकर्मा आदि का मत है कि स्त्री पुत्रादिक भोग सौख्य जननम धर्मार्थ काम प्रदम जंतूनां मयनम सुखास्पदमिदं शीतांबुघर्मापहम वापी देवगृहादि पुण्यमखिलं गेहात् समुत्पद्यते गेहं पूर्वमुशन्ति तेन विबुधा श्री विश्वकर्मादयः। अर्थात जो यह घर है, यह स्त्री पुत्र आदि जितने भी भोग हैं इनको उपलब्ध कराने वाला है, यह सुख को देने वाला है, साथ ही धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का जो वस्तुतः परिपालन होता है वह घर में ही होता है।